हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड वाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, देन वाई वन का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जी एफ एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स के जगह पर एक्स माइनस वन, और एफ एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ एक्स माइनस वन यानी कि एक्स माइनस टू। नेक्स्ट, अगर हम जी एफ एक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू जी एफ एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू, और जी एक्स माइनस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से ई टू द पावर एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस टू के बराबर है। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स is equals to e to the power minus 2 root x into e to the power x minus 2 minus y by root x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इसको हम फर्दर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्योंकि आप देखेंगे तो ये आपका कुछ इसी फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है ना। यहाँ पर पी के जगह पर क्या है, तो पी के जगह पर आपका है वन बाई रूट एक्स, एंड क्यू के जगह पर क्या है, तो क्यू के जगह पर है ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी कि ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई रूट एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर, अगर हम इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आपका एक्स का पावर माइनस वन बाई टू है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर वन बाई टू एंड डिवाइडेड बाई वन बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर 2 रूट एक्स। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो y इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पर आपका ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, एंड इंटीग्रेशन फैक्टर के जगह पर e टू द पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं y इंटू ई का पावर 2 रूट एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर 0 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस सी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं y इंटू ई का पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 प्लस सी। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर सवाल में आपको दे रखा है कि y जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका यूज़ करके हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। तो सवाल में दे रखा है कि y जीरो बराबर 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बराबर 0 है तो y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y के जगह पर भी 0 और x के जगह पर भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2 प्लस सी, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। ये हमारा c का वैल्यू हो गया। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। नेक्स्ट, आपको सवाल में कह रहा है कि y1 का वैल्यू क्या होगा। तो y1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि y1 का वैल्यू हमारा क्या होगा। y1 का मतलब क्या हुआ
कि x बराबर 1 पर y का वैल्यू क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको y कैलकुलेट करना है और x के जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 एंड -1 बाई ई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं y इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ई माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस 1, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 4, है ना। इस ई स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 4। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा।